हाय, मेरा नाम है सी अंजलि सिंह और आज की इस वीडियो में हम शेयर, स्टॉक मार्केट और उससे जुड़ी सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी और ओवरऑल चीज़ें देखेंगे। ये जो वीडियो है ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है। अगर आप शेयर्स मार्केट की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगी। ये उन लोगों के लिए है जिनको कोई भी टर्म्स की नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और उन्हें कुछ भी नहीं पता है कैसे काम करता है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, जो बेसिक टर्म्स यूज होते हैं स्टॉक मार्केट को रिलेटेड, ये सारी चीजें उसकी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो चीज होती है जो कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, उसे अपने ऑपरेशंस कैरी आउट करने के लिए चाहिए होते हैं। मतलब कोई भी चीज उसको परफॉर्म करनी है तो उसे कैपिटल की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपना कैपिटल लगाते हैं, यानी कि आप उसके अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और उसके अंदर जो भी उसके प्रमोटर होते हैं, यानी कि जिसने वो कंपनी बनाई है, वो अपना पैसा उसके अंदर लगाता है। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और उसको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करने के लिए। कंपनी में जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स बोला जाता है और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही ओनर्स ऑफ द कंपनी भी होते हैं। अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो उसके अंदर प्रमोटर्स जो होते हैं, यानी कि जिन्होंने कंपनी फॉर्म की है, वो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से पैसे लेते हैं या फिर अपनी सेविंग्स लगाते हैं। वहीं अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो उसके अंदर हम पब्लिक से पैसा लेते हैं। अब हम देखेंगे कि शेयर क्या होता है। जो नाउन मीनिंग होता है एज पर डिक्शनरी वो ये होता है कि जितनी भी कंपनी की वैल्यू है उसे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उसको हम लोगों को बेच दें। और जब भी हमें कंपनी को उसकी रिक्वायरमेंट हो तो कंपनी उसे वापस से खरीद भी सकती है। जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमें शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और जो कैपिटल होता है, जो कंपनी का कैपिटल होता है, वो स्मॉल स्मॉल इक्वल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और जिस एक यूनिट को हम एक शेयर कहते हैं। जो ये शेयर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास कितनी ओनरशिप है कंपनी की, यानी जितने शेयर्स आप होल्ड करते हैं उतने परसेंटेज ऑफ आप उसके अंदर ओनरशिप होल्ड करते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जैसे मैंने बताया, वो अपने रिलेटिव से या फिर अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है या अपनी सेविंग से ही पैसे इन्वेस्ट कर सकती है अपनी कंपनी में, यानी कि वो कैपिटल मार्केट से रेज नहीं कर सकती है। वहीं हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो वो मार्केट से पैसा रेज कर सकती है। जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी मार्केट से पैसा रेज करती है तो शेयर्स जो होते हैं वो डिजिटल मोड में होते हैं और वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं हम डीमैट अकाउंट के द्वारा। जब भी आप कोई भी एक शेयर होल्ड करते हो तो आप एक इन्वेस्टर कहलाते हो। आप कभी भी इक्विटी शेयर्स खरीदते हो किसी कंपनी के तो आप शेयर होल्डर कहलाते हो। शेयर होल्डर होने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। शेयर होल्डर मतलब आप ओनर हो कंपनी के। ओनर होने का मतलब ये हो गया कि अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको उसका शेयर मिलेगा और इसके अलावा अगर वो लॉस करती है तो भी आपको उसका शेयर मिलेगा। कंपनी को जब भी कैपिटल की जरूरत होती है यानी कि और फंड्स की जरूरत होती है तो वो दो ऑप्शन से इसे फुलफिल कर सकती है। पहला, या तो वो लोन ले सकती है कोई भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या बोरोइंग्स कर सकती है किसी और कंपनी या इंडस्ट्री से। और दूसरा उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो पब्लिक में अपने शेयर्स इशू कर दे और ओनरशिप जो कंपनी की है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे शेयर्स के जरिए। जैसे कि मैंने बताया था कि इक्विटी शेयर्स जो भी होल्ड करते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। वैसे ही दो और टाइप के शेयर्स होते हैं। एक होता है शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, थर्ड होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे। इक्विटी शेयर्स सबसे ज़्यादा कॉमन तरीके का शेयर होता है, इसे हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। ये शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स देता है, डिविडेंड्स का हक देता है और कुछ और बेनिफिट्स भी इसके साथ आते हैं। ये शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं और फेस वैल्यू पे इशू होते हैं। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है, प्रेफरेंस दी जाएगी
यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। स्पेशल ट्रीटमेंट अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स से कंपेयर करेंगे तो आपको उनसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। किस चीज़ में? डिविडेंड पेमेंट में। और अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है यानी कि कंपनी क्लोज हो रही है तो आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसके जो कैपिटल यानी कि जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया होगा वो रीइम्बर्स करने में, यानी कि आपने अगर 10,000 रुपीज कंपनी में लगाए हैं तो एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी वो 10,000 आपको पहले दिए जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर के पहले। इन्हें एक फिक्स डिविडेंड दिया जाता है जिनके पास भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, पर वो कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर होल्डर्स में ऐसा होता है कि अगर कंपनी ने ज़्यादा कमाया है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा, उनका कोई परसेंटेज फिक्स नहीं होता है। जबकि हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो उनका डिविडेंड रेट फिक्स होता है, उससे ज़्यादा उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा कंपनी ने कितना भी कमाया हो। प्रेफरेंस शेयर्स वालों को वोटिंग का राइट नहीं दिया जाता है, इसीलिए उन लोगों के लिए सुटेबल है, उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं। अब हम देखेंगे डीवीआर क्या होता है, यानी कि शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में डीवीआर भी कहा जाता है। ये जो शेयर्स होते हैं ये इक्विटी शेयर्स के साथ ही ट्रेड होते हैं। इन शेयर्स के साथ हमें वोटिंग राइट्स मिलती है, लेकिन जो वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है ये वैसी ही वोटिंग राइट नहीं होती है। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो ये 10% ही हो सकती है जो कि एक नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर को मिलती है। डीवीआर यानी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर जिनके पास होंगे उनको उसका 10% ही वोटिंग राइट मिलेगा। इसे एडजस्ट करने के लिए यानी कि कॉम्पेंसेट करने के लिए इन्वेस्टर्स को हायर डिविडेंड दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि स्टॉक क्या होता है। कॉमनली लोग स्टॉक और शेयर्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो वो कोई भी पर्टिकुलर कंपनी की ओनरशिप दिखाता है, जबकि हम स्टॉक की बात करते हैं तो वो कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी की इक्विटीज, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स जो भी स्टॉक मार्केट पे यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है वो दर्शाता है। जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो वो कलेक्शन ऑफ शेयर्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, डेरिवेटिव्स हो सकता है जो कि फुल्ली पेड अप होता है। जबकि अगर हम शेयर्स देखें तो वो पार्टली पेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि एक कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है और अगर उसने उसको डिवाइड किया है 1 लाख शेयर्स में ऑफ 10 रुपीज ईच, तो ये जो 10 रुपीज है इसे हम फेस वैल्यू कहेंगे। अब ये कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने शेयर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है और उसका क्या वैल्यू निकालती है। फॉर एग्जाम्पल वो 1 लाख शेयर्स 10 रुपीज के इशू कर सकती है या फिर 10 लाख शेयर्स 1 रुपी के इशू कर सकती है, ये उसका डिसीजन होता है। अब हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। जो स्टॉक मार्केट होता है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स ये सब ट्रेड होते हैं। यानी कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है यानी कि खरीद बेच करनी है इन सब चीज़ों की, शेयर्स की, बॉन्ड्स की, डेरिवेटिव्स की, तो आपको स्टॉक मार्केट के जरिए करनी पड़ेगी। जो स्टॉक मार्केट होता है वो फैसिलिटेट करता है हमें शेयर्स को बेचने और खरीदने की ट्रांजैक्शन के रिलेटेड। इंडिया में 2 तरह के स्टॉक मार्केट्स हैं, एक बीएससी, एक एनएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि बॉम्बे में है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि दिल्ली में है। अब ये स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट कौन करता है? हमारे पास सेबी एक्ट है, जिस एक्ट के द्वारा सेबी बनाई गई है यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में, जो रेगुलेट करती है और मॉनिटर भी करती है स्टॉक मार्केट्स इंडिया में। बीएससी एनएससी की फोटो। 2 तरह के शेयर मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी शेयर मार्केट होता है, एक सेकेंडरी शेयर मार्केट होता है। जो प्राइमरी शेयर मार्केट होता है उसके अंदर कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती है कि मुझे पब्लिक से पैसे उठाने हैं यानी कि मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। इसे हम लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में एंटर होने के बाद जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स सेल करने के लिए निकालती है उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
ये जो आईपीओ होता है ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ओपन होता है। जब ये ओपन रहता है तब इन्वेस्टर्स को इसके अंदर बिड करना होता है शेयर्स के लिए, और जो भी कंपनी अनाउंस करती है इशू प्राइस उस पे उसको बाय करना होता है। जो शेयर्स होते हैं वो बाद में कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर को अलॉट कर दिए जाते हैं। जब कंपनी अपना पहला ऑफर कंप्लीट कर लेती है तब वो पब्लिक कंपनी बन जाती है, क्योंकि उसने अपने शेयर्स पब्लिक को सेल कर चुके होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी शेयर मार्केट की। तो सेकेंडरी शेयर मार्केट में एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट होती है आईपीओ के होने के बाद, यानी कि आईपीओ इशू हो चुका है, अब कंपनी सेकेंडरी मार्केट में इजीली अपने शेयर्स बार बार खरीद बेच करवा सकती है। इसे हम ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स भी कहते हैं। जो प्राइस होता है शेयर का वो मार्केट मूवमेंट से डिसाइड होता है, यानी कि कितनी डिमांड चल रही है और कितनी सप्लाई चल रही है। आपको इसके लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। जो डीमैट अकाउंट होता है ये आपके सेविंग्स अकाउंट जैसा होता है, जहाँ पे आप अपने पैसे रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में। वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपने शेयर्स को स्टॉक करके रखना होता है। स्टॉक्स जो होते हैं वो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। पहले ऐसा होता था कि आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे, लेकिन अब आपको डीमैट अकाउंट में ही अपने सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखने होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपके करंट अकाउंट के जैसे डील करता है, यानी कि उसके अंदर आप सारी बाइंग और सेलिंग, जो भी आपके पास शेयर्स होते हैं जो डीमैट अकाउंट में आपने स्टोर करके रखे हैं, उसकी खरीद बेच होती है। ये दोनों अकाउंट्स हैंड टू हैंड जाते हैं। बहुत सारे बैंक्स डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे और इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिससे आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत ही इजी ऑनलाइन प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक ब्रोकर क्या होता है। तो स्टॉक ब्रोकर जो होता है वो एज एन इंटरमीडियरी, यानी कि बिचौलिए के काम करता है इन्वेस्टर्स और एक्सचेंज के बीच में। जब भी आप स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए बात करेंगे तो स्टॉक ब्रोकर्स पिक्चर में आते हैं। पहले ये नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ते गए उसकी वजह से स्टॉक ब्रोकर्स को बीच में लाया गया। जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं ये आपसे कोई फीस या कमीशन चार्ज कर सकते हैं और कई बार ये फ्री भी होते हैं। अब आप बोलेंगे कि हम शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों करें, तो ये टोटली आपकी चॉइस है। आप चाहें तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, लेकिन आपको पोटेंशियल ग्रोथ चाहिए, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में अब इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है और ना ही एफडी में मिलता है। तो इसलिए लोग शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये रिस्की है, क्योंकि आपको इसकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आप कभी भी सेल करें या परचेज करें, आपको शेयर्स की जानकारी होनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट की जानकारी होनी चाहिए, आप कौन सा शेयर खरीद रहे हैं, अगर आप उसमें प्रॉफिट करते हैं या लॉस करते हैं तो इनकम टैक्स के क्या रूल्स रेगुलेशंस उस पर लगते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अगर शेयर्स में आप दो तरह की इनकम कमा सकते हैं, एक कैपिटल गेन से और एक इनकम। कैपिटल गेन यानी कि जो आप शेयर्स सेल करेंगे तो आप उस पर जो प्रॉफिट अर्न करेंगे, जो कि स्पेक्युलेटिव शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे भी हो सकता है, आपको ये फायदा होता है। और दूसरा, आपको रेगुलर डिविडेंड्स भी मिलते रहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आप उसके जो बेनिफिट्स हो सकते हैं उस शेयर को खरीदने से और क्या क्या उससे रिस्क एसोसिएटेड है इसका अच्छे से एनालिसिस कर लें। इसमें सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा। फिर आपको मार्केट से एक स्टॉक के बारे में पता करना है, कोई भी आप स्टॉक पिक कर लीजिए आप। फिर आपको उसका मार्केट ट्रेंड देखना है, निफ्टी देखना है, सेंसेक्स देखना है। आपको अच्छे से रिसर्च एनालिसिस करना है, एक अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए उसका बिहेवियर देखना है, कब ऊपर गया कब नीचे गया, उसके रिलेटेड आर्टिकल्स या फिर उस कंपनी के रिलेटेड जो भी न्यूज़ में चर्चा हो रही है उसका ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। इंडिया में दो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, यानी कि इंडेक्सेस हैं, एक है निफ्टी एक है 50, जिससे हमें स्टॉक मार्केट के स्ट्रेंथ का पता चलता है। इन इंडेक्सेस के राइज और फॉल, यानी कि सेंसेक्स या निफ्टी अगर बढ़ता है
और या तो घटता है, तो उससे हमें अपने इकोनॉमिक कंडीशंस जो कंट्री के चल रहे हैं उसकी चेंज में पता चलता है। यानी कि जो इंडेक्सेस हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री से। जब हम देखते हैं कि सेंसेक्स निफ्टी में एक इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब बहुत सारी सिक्योरिटीज में उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम देखते हैं कि सेंसेक्स निफ्टी गिर गया है, इसका मतलब बहुत सारे सिक्योरिटीज का प्राइस जो उसके अंदर लिस्टेड हैं वो गिर गए हैं। आपने कई बार सुना होगा सेंसेक्स इतने पॉइंट से फॉल हो गया, निफ्टी इतने पॉइंट से इंक्रीज हो गया। अब हम देखते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। सबसे पहले सेंसेक्स एक बेंचमार्क इंडेक्स है बीएसई का, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जिसके अंदर 30 कंपनीज लिस्टेड हैं। ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, रेवेन्यू और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंपनी के रिलेटेड चूज की जाती हैं। सेंसेक्स ओल्डेस्ट इंडेक्स है इंडिया का। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी यानी कि इंडियन कंपनीज किस हिसाब से ग्रो कर रही हैं, उनका क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ये एक बेंचमार्क है जो रिफ्लेक्ट करता है इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को। अब हम बात करते हैं निफ्टी। निफ्टी हमें पता चलता है एनएससी के रिलेटेड है और जिसके अंदर 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं जो कि एनएससी पे ट्रेड करती हैं। ये 50 कंपनीज टॉप की कंपनीज होती हैं बहुत सारे सेक्टर्स के रिलेटेड, जिसमें हम काउंट करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कुछ कंपनीज होंगी, कंज्यूमर गुड्स की, फाइनेंशियल सर्विस की, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, ऐसी ही बहुत सारी टॉप की जो 50 कंपनियां होती हैं वो निफ्टी 50 में लिस्टेड रहती हैं। अब हम एक ओवरऑल मैकेनिज्म की बात करते हैं कि एनएससी बीएससी से हम कैसे खरीद बेच कर सकते हैं शेयर्स की। सबसे पहले कोई बायर होगा जिसे कोई पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स चाहिए होंगे, वो ब्रोकर के पास जाएगा। ब्रोकर के पास ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी उसके रिलेटेड। वो बायर से जान लेगा कि उसे किस तरह के शेयर्स कितने रुपए में चाहिए। फिर वो एनएससी बीएससी में देखेगा कि क्या उतने पे शेयर्स अवेलेबल हैं। फिर एनएससी बीएससी ब्रोकर 2 से देखेगा कि क्या किसी को वो शेयर्स बेचने हैं, तो वहां ब्रोकर 2 आएगा। ब्रोकर 2 के पास काफी सारे सेलर्स होंगे जो हो सकता है उस प्राइस में या उसके ऊपर नीचे ट्रेड करना चाहते हो, यानी कि अपने शेयर्स बेचना चाहते हो। अगर प्राइस मैच हो जाता है तो उस सेलर के शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं बायर को। इसके बाद मैं जो अपकमिंग वीडियोस बनाऊंगी उसके अंदर मैं बियर, बुल यानी तेजी, मंदी, क्या क्या तरह के शेयर्स होते हैं इक्विटी में, प्रेफरेंस में, इंट्राडे क्या होता है, स्पेक्यूलेशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है, फ्यूचर्स ऑप्शंस डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, और इन सब का इनकम टैक्स इफेक्ट क्या होता है, आप अगर उसमें प्रॉफिट करो या लॉस करो उसे एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। थैंक यू।